अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बहुत से जानवर पैदा किए हैं जो इंसानों के साथ घुल मिलकर उनके साथ रहते हैं। बिल्ली भी एक ऐसा ही जानवर है। अल्लाह ताला ने बिल्ली के अंदर कुछ खास बात रखी है जिसकी वजह से ये मखलूक हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्ली का वाक़या सुनाने वाले हैं। पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह पर एक बेवा औरत रहा करती थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी अब नहीं हो, अपना बोझ अब तुम खुद उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। जब हम मेरा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, उसकी 2 बेटियां थीं। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले उसे ज़रूर गले लगा लेते कि ये हमारा वारिस है। लेकिन दोस्तों, बेटियों को कहाँ गले लगाया जाता है। जब उसे घर से निकाल दिया गया तो वो औरत अपने मायके आ गई, यानी कि अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। जाहिर सी बात है कि जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभीियों का ही राज होता है, माँ बाप का कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोज़ाना देखते थे कि उनकी बेटी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती है। वो औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर बहुत रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाज़ार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली नज़र आई। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठाया और वापस में उसे अपने घर ले आई। अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे रास्ते से मिली है, ये बहुत ज़ख्मी है, दर्द में है, चलो हम इसका ख्याल रखेंगे, इसकी मरहम पट्टी करते हैं। माँ और बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा, उसको खाना पीना दिया, उसके ज़ख्मों को सही करने का, यहाँ तक कि 2 महीनों के बाद उसकी टांग बिल्कुल अच्छी हो गई। लेकिन उस बिल्ली का घर में रहना आसान नहीं था। रोज़ाना भाभी ताने देती थी, रोज़ भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब हो गया है, तुम तो हमारे सर पर पहले से ही सवार थी, अब ये जख्मी बिल्ली को भी लेकर हमारे सर पर बिठा दिया है। ये हमारे हिस्से का खा लेती है, दूध भी पी जाती है, तुम कब तक हमारे लिए ऐसी मुसीबत बनी रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर हो गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, उसी के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया और वहाँ से नीचे गिर गया। इसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सबको अभी यहाँ से बाहर निकाल दो। तो अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशानी में हैं, बीवी बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें और तुम्हारे उन बच्चों का बोझ लूं, या फिर इस तुम्हारी बिल्ली को पालूं जो पता नहीं तुम कहां से लेकर आई हो। उसके खाने पीने का इंतजाम करूं क्या अब मैं? अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला पेश आया है कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता, क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमज़ोर बच्चों के लिए लड़ सके, अपनी बेटी के लिए किसी के सामने खड़े हो सके। बेवा होना, तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को बोझ समझा जाता है, क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते। पता नहीं हमारा समाज, हमारे घर वाले बेवा और तलाकशुदा औरत को बोझ क्यों समझते हैं। दोस्तों, इस्लाम में तलाकशुदा या बेवा के ताल्लुक से आप जानते हैं कि क्या कहा गया है। हमारे प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने 2 उंगलियों का इशारा करा, यानी आपने अपनी 2 उंगलियों को करीब करके बताया, वो जन्नत में इस तरह से मेरे करीब होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा सलूक हो रहा है। नौकरानी बनाकर उसको रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और यूं बेटी और माँ बाप को खामोशी से देखते हुए वो वहाँ से चली गई। वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं एक छोटी सी झोपड़ी में किसी ने एहसान करके कमरा दे दिया। वहाँ अपने बच्चों के साथ में रहने लगी और लोगों के घरों में जाकर काम काज करने लगी और अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, बहुत परेशानी में था, तो उसने उसको 10,000 दिनार कर्ज दिए थे और कहा था, ऐ मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखो और अपना काम इसके ज़रिए चलाओ। जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो चुका है
तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुश्किल के वक्त में मुझे 10,000 दिनार दिए थे, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके 10,000 दिनार उस बेवा को वापस कर दूं ताकि वो मुश्किल और परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी उसके ससुराल आया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था, वरना ज़रूर आता। भाभी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, वो तो नहीं है, अपने मायके जा चुकी है। अपने मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँचा और कहा कि फ़लाँ औरत यहाँ रहती है। भाई तो घर पर नहीं था, लेकिन वो तेज तरार भाभी वहाँ मौजूद थी। वो कहने लगी, यही रहती थी, हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई थी, अब खुद ही एक दिन पहले यहाँ से चली गई है, ना जाने कहाँ है, हमें क्या पता कहाँ गई है। अब वो परेशान होने लगा, उस औरत की मदद करूँ तो भला मैं कैसे करूँ। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, वो बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई तो उसने देखा कि ये कौन सी बिल्ली है कि मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया ये ज़रूर कुछ बताना चाहती है और ये दोस्तों उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुँच गया जहाँ वो बेवा औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, जी मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ आपके शौहर के हवाले से। उस औरत ने उसे घर के अंदर बुलाया और वो कहने लगा, बहन, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का अमीर इंसान बन चुका हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दिनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो लौटाने के लिए आया हूँ। उसके अलावा अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सबने घर से निकाल दिया है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे घर चलें, मेरी बीवी बच्चे मेरे माँ बाप हैं, मैं आपको इस दुनिया में यूं ही तन्हा नहीं छोड़ सकता हूँ। आप मेरे घर चलें, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहें। मेरे दोस्त ने उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूँ, या उसके बच्चों को मैं यूं ही छोड़ दूँ। आप हमारे घर चलें, अब आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्ली वहाँ खड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, तुमने मुझ पर एक बार एहसान किया था, जो अल्लाह ने तुम्हें इस तरीके से नवाजा है, कैसे इज्जत की ज़िंदगी अता कर दी है। तो दोस्तों, कभी भी किसी की भलाई करना ना छोड़ें। अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद कीजिए। यकीनन दोस्तों, अगर आप किसी की बुरे समय में उसकी मदद करेंगे तो अल्लाह भी आपकी बुरे समय में आपकी ज़रूर मदद करेगा। कभी भी वो आपको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में अगर कोई आपका भाई बहन या फिर कोई भी आपका रिश्तेदार, आपका कोई मित्र है, आपका कोई दोस्त है, तो दोस्तों उसकी मदद ज़रूर कीजिए। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं और आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूरे मन से ज़रूर लिखें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ताकि दोस्तों अल्लाह की जो निगाह है वो आप पर हमेशा रहे। जब भी आप किसी मुश्किलात में हों, अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करें। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो में बताया गया वाक़या अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।